तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कहानी के ऊपर जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस तरह से आखिर कैसे कोई कर सकता है, जबकि ये मामला बिल्कुल सच है। सच्ची कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी आज से करीब 30 साल पहले की है। तब मैं बहुत छोटा छोटा हुआ करता था, लेकिन वो कहानी मुझे आज भी याद है क्योंकि उसी आसपास का ये घटना है, तो उसी को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है, बिहार का एक ज़िला है सुपौल, और सुपौल ज़िले के अंतर्गत एक प्रतापगंज शहर है, और उसी शहर के गांव में रहने वाली एक लड़की, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि प्राइवेसी का सवाल है। तो लड़की और लड़के दोनों का किसी का भी नाम नहीं बताने वाला हूं मैं। तो एक लड़की जो अपने खेत में हमेशा जाया करती थी, अपने गाय माल या भैंस के लिए, अपने चारा लाने के लिए या फिर खेत की देखभाल करने के लिए जाया करती थी। और उसी गांव का रहने वाला एक लड़का उसे बार बार देखता था और उससे जो है उस लड़की को प्यार हो जाता है। प्यार इस कदर कि दोनों घर से भागने पर उतारू हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि दोनों भाग भी जाते हैं घर से। तो वो लड़का उस लड़की को लेकर गांव से दूर दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली में वो अपने दोस्तों के साथ जो है वहाँ पर एक कमरा बुक करता है और उस कमरे में रहने लगता है और अपना काम जो है वो करने लगता है। फिर उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं तो लड़की जो है उस पर शादी करने का प्रेशर डालती रहती है, लेकिन शादी करने से वो इनकार करता रहता है बार बार। और जब 3-4 महीने बीतते हैं उसके बाद जो उस लड़के के दोस्त हैं, 3-4 दोस्त थे, तो तीनों चारों दोस्त मिलकर उस लड़की के साथ शराब पीकर ज़बरदस्ती किया करता था और रोज़ करता था। इस तरह से गलत काम करता था। हालांकि लड़की इसका विरोध करती थी, लेकिन फिर भी लड़की बेबस, गांव की रहने वाली, एकाएक शहर में पहुंच जाए तो फिर वहां पर वो उसे भागने का कोई रास्ता भी नहीं मिलता, और भागकर जाएं तो जाएं कहाँ। ये सबसे बड़ी वजह थी, बड़ी प्रॉब्लम, कि वो जाए तो जाए कहाँ। तो लड़की जो है अत्याचार सहती रही, और उसके जो 3 और दोस्त थे वो तीनों मिलकर उसके साथ गलत हरकतें करता रहा। जब कुछ दिन बीतते हैं फिर उसके बाद लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, और उस प्रेग्नेंट की हालत में और लड़की जो है उसको बार बार कहती रहती है कि अब बहुत हो गया, अब चलो शादी करो मुझसे, क्योंकि तुमने गांव से मुझे बुला कर लाया था शादी करने के लिए, लेकिन तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो। तो लड़का बार बार उसे टालता रहा। जब कुछ दिन बीतते हैं, जब लड़की 4-5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, 4-5 महीने हो जाते हैं, उसके पेट में जो है बच्चा पल रहा होता है, तो फिर उसके बाद उसके लड़के के तीनों दोस्त और लड़का और वो चारों जो मिल करके प्लानिंग करते हैं कि चलो अब घर चलते हैं और घर पर ही जा कर के शादी करेंगे। लड़की जाने से मना करती है क्योंकि वो एक तो प्रेग्नेंट, और दूसरी जो वजह है वो अभी तक उसने शादी की नहीं है, और इसके अलावा उसके 3 और जो दोस्त हैं वो तीनों मिलकर भी उसके साथ लगातार रेप करते आ रहे हैं, और लड़की प्रेग्नेंट है तो जाने से मना करती है। लेकिन वो लड़का उसे झांसा देकर कि चलो अब घर पर शादी करेंगे, अब घर वाले जो है वो मान जाएंगे। तो लड़की चल पड़ती है, और लड़की जब चल पड़ती है, ट्रेन पकड़ते हैं ये दोनों, और अपने गंतव्य स्थान जब वो पहुंचता है, जब वो प्रतापगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, तो रात बहुत हो चुकी होती है, करीब 9 या 10 बज रहे होते हैं। तो उस समय गांव में काफ़ी सन्नाटा हो जाता है। 9, 10, 11 बजे का समय, आज से अगर 20-30 साल पहले की अगर आप बात करें तो शाम होते ही लोग जो है अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। और रात 9 बजे का समय था, ट्रेन पहुंची वहां पर, ये सभी उतरे चारों, और इसके बाद वहां से स्टेशन से घर की दूरी करीब 5 से 6 किलोमीटर। तो इतना लंबा रास्ता, और ना ही कोई रिक्शा ना टेम्पू, कुछ भी नहीं जाने को, अंधेरी रात। तो ये चारों मिलकर, ये तीनों लड़के मिलकर एक
फैसला करते हैं कि जो बाय रोड है वो जाने में कम से कम 6 से 7 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम शॉर्टकट अपनाएं तो हम जल्दी पहुंच सकते हैं और आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इन तीनों ने मिलकर ये प्लान रचा। स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर एक नहर बहती है और वो नहर उसके घर के पास से गुजरती है। यानी कि स्टेशन से अगर बात की जाए तो वहाँ से स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक नहर है और जहाँ ये इन लोगों का घर था वहाँ भी ये नहर जो है उसी होकर के गुजरती है। और इस नहर से अगर जाया जाए तो करीब 3 या 4 किलोमीटर होगा, अगर बाय रोड जाया जाए तो करीब 7 से 8 किलोमीटर भी हो सकता है। तो इन तीनों ने मिलकर ये फैसला किया कि चलो नहर के रास्ते ही चलते हैं। फैसला हो गया, तीनों चल पड़े और लड़की भी साथ में उस नहर पर होकर के। और आपको ये भी बता दूं कि वो जो नहर है उस पर दिन में भी लोग जो है वो चलने से कतराते थे। उस नहर पर बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे पुराने ज़माने के, और पूरा अंधेरा हुआ करता था दिन में भी। तो उस रास्ते पर जो है सिर्फ गुंडे, बदमाश, छीन झपट करने वाले, इस तरह के लोग ही उस रास्ते पर चलते थे। फिर भी इन लोगों ने हिम्मत किया, क्योंकि घर जाना है, रात का समय है, करीब मई या जून का समय होगा। और उस समय आप जानते हैं कि रात जो है वो काफ़ी अंधेरी होती है। तो ये तीनों चल पड़ते हैं उस रास्ते से। जब आधा रास्ता गुजरता है उसके बाद एक सैफन की तरह जो बना हुआ पुल है, वहाँ पहुँचते ही होता क्या है कि एक आंधी चलती है। रास्ते में, आधे रास्ते में चलने के बाद आंधी आ जाती है। अब चारों को ये ख़तरा कि कहीं पेड़ की कोई टहनी टूट कर न गिर जाए, कोई हादसा न हो जाए, इससे भी बचना है। और आसपास कोई भी गांव नहीं, कोई भी घर नहीं, तो अब कैसे बचा जाए। तो वो जो वहाँ पर एक सैफन टाइप पुलिया बना हुआ था, उसे बनाने के लिए आपने देखा होगा कि कई सारे पुल जिसमें लंबा समय लगता है बनाने में, तो वहाँ पर एक घर बना दिया जाता है ताकि उसमें ठेकेदार या फिर इंजीनियर ये सब जो है वहाँ पर रहे और इसकी देखभाल करे। तो इसी तरह का एक पुराना खंडर सा मकान बना हुआ था। तो उस मकान में ये तीनों फैसला करते हैं कि चलो इस मकान में ही रुकते हैं। खंडर है, भले ही है, लेकिन जान तो बच जाएगी, क्योंकि अगर इस रास्ते पर चलते रहे तो इस तेज़ आंधी से पेड़ की टहनियाँ टूट सकती है और कोई ना कोई हादसा हो सकता है। तो उस मकान में तीनों पहुंचते हैं चारों। और उसके बाद जब आंधी काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रही थी, आंधी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर उसके बाद उस घर में छुपने के बाद आंधी चलता रहा और ऐसे में उन तीनों लड़कों ने जी भर के उसके साथ सेक्स किया। और उसके बाद क्या किया, जो हुआ आगे वो आप सुनकर आपका दिल दहल जाएगा कि इस तरह से भला कोई कैसे कर सकता है। उसके बाद उन तीनों लड़कों ने, क्योंकि पहले से उसने प्लानिंग कर रखी थी, चाकू और हथियार लेकर आए थे। उसके बाद उस लड़की का कत्ल कर देता है और उस कत्ल भी इतनी बुरी तरीके से कि आपका सोचकर जो है आपकी रूह कांप जाएगी। हालांकि वहाँ लोग देखने भी गए थे, मैं उस समय बहुत छोटा था तो मुझे जाने नहीं दिया गया, लेकिन ये कहानी मुझे पूरी तरह याद है। उसके जिस्म के इस तरह से टुकड़े किए गए थे कि आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके जो दोनों स्तन है, दोनों सीना है, वो काट कर अलग रख दिया गया था और उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर चाकू से चीर फाड़ कर दिया गया था। इस तरह की बर्बरता की गई थी उसके लाशों के साथ कि सोच कर भी आदमी को जो है एक अलग ही दिमाग में आता है कि इस तरह की हरकतें जो है वो कोई कैसे कर सकता है, इतनी बड़ी हत्या कैसे कर सकता है। हालांकि वो चाहता तो उसको मारकर उस नहर में फेंक भी सकता था, लेकिन उसको ये दिखाना था कि हाँ हमने कत्ल किया है। उसने काट कर यूं ही लाश को वहीं छोड़ दिया और तीनों ने उसी नहर में हाथ धोया। आंधी ख़त्म हुई, फिर वापस वो लोग दिल्ली लौट गए। और जब अगले दिन पता चला, लोग जब गए वहाँ, क्योंकि गांव देहात में जो है जो पुराना बिल्डिंग था, तो वहाँ पर लोग कुछ न कुछ अपना सामान, हल वगैरह या फिर कुछ दूसरी चीज़ें रख देते हैं
ताकि कल आएंगे तो फिर वहीं से हल उठाएंगे और हल जोतेंगे। तो इसी तरह जब वहाँ पर गए लोग तो देखकर अचंभा रह गए कि इस तरह की बर्बरता की गई है। पहली बार ये कोई इतनी बड़ी घटना थी जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। बाद में पता लगाया गया कि ये लड़की आखिर है कहाँ का, तो पता चला कि उसी आसपास की रहने वाली, गांव का नाम भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि प्राइवेसी का सवाल है। ये कहानी मुझे ज़बानी याद थी इसलिए मैंने इस कहानी को बताया है। हालांकि इसमें हो सकता है कि बताने में मुझे थोड़ा बहुत जो है शब्दों का चयन गलत हो, लेकिन ये कहानी सच है। और उस तीनों कातिल का कोई भी सुराग नहीं मिला। हालांकि लोगों को पता था कि इन लोगों ने ही किया होगा, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था, कोई जो है मतलब पुलिस केस हुआ नहीं। इसी वजह से तीनों कातिल अभी भी ज़िंदा है और वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस तरह से एक लड़की जो कि अच्छी खासी लड़की थी, खूबसूरत थी, उसका अच्छे से शादी हो सकता था, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी खुद ही तबाह कर ली, अपने हाथों तबाह कर ली और वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी और अपने घर वालों का भी जो है वो उन्होंने नाक जो है वो कटवा दिया। तो इस तरह की घटनाएं हुई जो कि मेरा आंखों देखा हाल है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा तो नहीं लगा हुआ क्योंकि इस तरह की कहानी जो मैंने आपको सुनाई, ये सुनकर किसी के भी रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए। हम सबको आपको सजग रहने की ज़रूरत है। इस तरह की कहानी जो है वाकई दिल को झकझोर कर रख देती है। तो दोस्तों आखिर में जाते जाते यही कहूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम इसी तरह की प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करेंगे कि इसी तरह की कहानी आपके लिए लाऊं और आपको बताऊं, ताकि आप भी जो है इस तरह की घटनाओं से बच सकें और लोगों को भी बचा सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।